Hello, my dear students. Today we are going to discuss basic proportionality theorem or popularly known as Thales theorem as well. इस थ्योरम में हम लोग बात करेंगे कि ये थ्योरम है क्या, उसके कंक्लूजन को समझ लेंगे सीधे सीधे and we'll try to establish a proof of how have we reached to that conclusion. So, first of all, let's discuss what it is. What basic proportionality theorem is. Basic proportionality theorem states something that is, but mathematically अगर हम इसको समझें तो ये बिल्कुल ही आसान है. It is a property associated with any of the triangle. जो कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है, हमारे सामने है, उन किसी भी ट्रायंगल पे ये एप्लीकेबल हो सकता है. तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही देखना है. ABC इज अ ट्रायंगल ऑफ एनी रैंडम टाइप एंड साइज, और इसके किसी एक साइड, यहाँ पे फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन DE दैट इज पैरेलल टू द साइड BC. वैसे ये किसी और साइड के पैरेलल लाइन खींच के भी प्रूफ किया जा सकता है. इक्वली वेल इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ साइड एंड अ लाइन पैरेलल टू दैट. तो हमने यहाँ देखा कि एक ट्रायंगल में किसी बेस BC के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा है. दिस लाइन हैज़ डिवाइडेड द रिमेनिंग टू लाइन्स. जहाँ पे इसने इन दो बचे हुए, एक लाइन के तो पैरेलल है ये, इस लाइन के BC के पैरेलल है, और बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस इंटरसेक्शन से इन दोनों साइड के दो दो पार्ट्स हो गए हैं. और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है कि इन दोनों पार्ट्स के जो रेशियो हैं और इन दोनों पार्ट्स के जो रेशियो हैं ये दोनों इक्वल हैं. मीन्स व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर दे आर सेड टू बी अ प्रोपोर्शन. तो कहने का मतलब द रेशियो ऑफ टू साइड्स, टू पार्ट्स ऑफ द साइड intersected by the parallel line must be in proportion. That is basic proportionality theorem. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ऑर्डर का. अगर मैंने न्यूमरेटर में AD लिया है यहाँ, तो आप देखें कि न्यूमरेटर में A से ही शुरू होने वाला ऊपर का साइड हमने AE लिया है, एंड इस टू हमने डिनोमिनेटर DB जो कि नीचे का पार्ट है और EC ये जो नीचे का पार्ट है, इन दोनों को लिया है. सो इट इज़ एज इट इज़ इन थ्योरी कि इस तरह से ये होता है. दैट इज़ द स्टेटमेंट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थेल्स थ्योरम, कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल रन करता हुआ लाइन अगर इनके बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो तो इस इंटरसेक्शन से बने हुए बाकी दोनों साइड के पार्ट्स का रेशियो करेस्पॉन्डिंगली इक्वल होता है. और इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं, जिसमें एक होता है कि D से हम लोग यहाँ पे इस लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें. यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ठीक इसी तरह हम E से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. दैट इज लेट्स से इट इज़ DM और ये है EL. और फिर से हम बाकी के इन दो साइड्स को भी, इन दो पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हम इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, B को E से और C को. चलिए, जब हम इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम अपना काम काफ़ी इजीली कर ले जाते हैं. तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा कॉन्सेप्ट, जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज भी चाहिए होता है, उसकी बात कर लेते हैं, और फिर शायद खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शंस हमने क्यों किए और इसका क्या आउटकम होने वाला है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. ये अगर आप ध्यान दें तो ये सेम फिगर है. बस मैंने क्या किया है कि इसको, जैसा कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने से पहले हमारा जो फिगर था,
हम उस फिगर पे आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने से पहले हमारा फिगर कुछ हम आ जाते हैं इसी ट्रायंगल के ABC और DE जो पैरेलल हमने दिखाया था उसकी बात करते हैं। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, और बाकी हमने ज्वाइन किया था इस तरह से CE को भी इधर परपेंडिकुलर डाला था, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, ये सारा काम किया था। तो यही यहाँ करने से पहले हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, और यहाँ से कार्व आउट कर लिया हमने इस ट्रायंगल को बाहर, और नाम ये ABE, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। ABE ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला है। एंड इफ I'm asking you about how to find out area of this triangle, there may be several ways out. One of them, one of the most popular of them may be considering any one of the base and drawing a line that is perpendicular to it from the corresponding vertex. So I'm trying to draw a line that is perpendicular to AB, and that line has been drawn from the side the vertex E. और वही हमने इस पीछे के फिगर में आप जाके देखो कि E से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, E से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हो द बेसिक स्टेटमेंट एज लेट्स सपोज E times L. EL is the perpendicular drawn from the vertex to the corresponding side. और फिर से इस EL को अगर हम कहें से हमने ड्रॉ किया है E से L, E से L ड्रॉ किया है। अगर मैं इस ट्रायंगल सिर्फ ADE की बात करूं, जिसको मैंने कट आउट बना लिया है, इससे बाहर ले लिया है हमने, इसी ट्रायंगल को बाहर ले लिया, तो इसका एरिया कैन बी कैलकुलेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ द सेम बेस, बट दैट इज पार्ट ऑफ AB, दैट इज AD। हाफ इंटू AD इंटू EL, इस तरह से करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और फिर हम सेम वे इस दूसरे ट्रायंगल का एरिया, जिसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, इससे कार्व आउट किया है, इस ट्रायंगल का एरिया भी अगर हम BD को बेस सपोज करें और EL जो कि आउटसाइड ये ट्रायंगल के बाहर कहीं लाई करेगा। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहो तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, टेक दिस आउट, और आप देखो ये उस तरह का ट्रायंगल है जहां इसके साइड BD का परपेंडिकुलर इसके आउटसाइड लाई कर रहा है। क्योंकि E से ड्रॉ होने वाला परपेंडिकुलर एक यूनिक परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर EL है तो कोई और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिंस तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको इस्टेब्लिश करने की कि BD और EL का जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज BD, दिस वन इज BD, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है EL, वो इसका एरिया देगा। और यही EL अगर हम बेस कंसीडर कर लें AD को तो इसका एरिया देगा। और ट्रायंगल ADE का एरिया हाफ इंटू AD इंटू EL, और ट्रायंगल BDE का एरिया हाफ इंटू BD इंटू EL, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जब अगर हम एक बार इस ट्रायंगल ADE को कंसीडर करें, तो हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है यहां से EL,
और इसको बेस कंसिडर कर लिया है हमने ए से लेके डी तक, जिसकी वजह से एरिया ऑफ ए डी ई को हमने लिखा है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, और डी बी ई यानी कि ये नीचे का जो एरिया हमने कंसिडर किया है, ये जो अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका एरिया भी जब हम निकालते हैं तो इसी ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर इस साइड के बाहर लाई करता है. So the same EL is the perpendicular on the entire line AB, and so it is perpendicular on AD and DB as well. यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई हो. और इसके बाद हम ठीक यही काम दूसरी तरफ की साइड AC के लिए करते हैं, और AC के ऊपर ADE ट्रायंगल तो सेम है, और जिसमें इस बार हमने AE को कंसीडर कर लिया है बेस, और इसके ऊपर DM हो गया है परपेंडिकुलर. तो AE और DM को करस्पॉन्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर मान के हमने इसके एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखा. तो ये एक्सप्रेशन बन के आया है हाफ AD इंटू DM. एंड द सेम वे अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, दैट इज EC के को बेस सपोज करके, और चूंकि एक लाइन D से जो AC पे होगा वो यूनिक परपेंडिकुलर होगा, तो DM इज नॉट ओनली परपेंडिकुलर ऑन AC बट ऑल्सो ऑन EC. DM is the same perpendicular on entire line AC, so it is perpendicular on any part of it. So DM is perpendicular to both AE, and DM is perpendicular to both AE and EC. So this is how we have reached till this. Now moving further, if you see this ratio, you will see some of the factors that can be cancelled out easily, और ये एक्सप्रेशन बन के आ जाता है AD over BD, isn't that? और ये एक्सप्रेशन बन के आ जाता है AE over EC. अब हमने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना है इस दौरान. ये दो ट्रायंगल जो मैंने यहाँ से और यहाँ से निकाले हैं, इन दोनों के एरिया की बात करें एक बार, तो वी फाइंड अगर हम देखें इनमें, इन दोनों में ये पोर्शन DE सेम है दोनों में, DE सेम बेस है दोनों में, और ये सेम पैरेलल्स पे लोकेटेड हैं. अगर मैं इस लाइन को दिखाऊं दोनों ट्रायंगल को अलग करके, तो ये एक ही बेस है, और जो कि इस BC के, आप देखो इस बड़े फिगर में ये BC के पैरेलल रन कर रहा है. यहाँ आपका ये DE है और ये BC है. आप कह सकते हैं इन दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है, और ट्रायंगल का हाइट क्या है? ट्रायंगल का हाइट वही है जो इसके वर्टेक्स से इसके बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है. इसका वर्टेक्स और इसका बेस दो पैरेलल लाइन के बीच आ रहा है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस वी बेटर नो कि हमेशा ही इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो अगर आप इन दोनों में से किसी बेस को भी लें और इनके बीच का डिस्टेंस आप यहाँ से मेज़र करें, आप यहाँ से मेज़र करें, आप कहीं और से मेज़र करें, तो विल बी द सेम. दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया जाए, तो हाफ इंटू बेस इज इक्वल, एंड हाइट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द वर्टेक्स, so are the same. So area of these two triangles are also equal. I hope you are convinced. So will not object. Area of DBE, that is this triangle, area of DBE is equal to area of DEC or ECD, whatever it may be. These two areas are equal.
I hope you will consider two areas are equal, then it may change slight in the equations. आप देखो यहाँ इन दोनों इक्वेशन के न्यूमरेटर्स आपको आइडेंटिकल दिखेंगे और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, और अगर आप देखो कि ये डिनोमिनेटर में जो फर्क है वो फर्क खत्म हो जाता है, बिकॉज दीज टू एरियाज आर इक्वल. सो numbering them one by one, this is equation 1 and this is equation 2. If I'm changing equation 2 as area of triangle ADE over area of triangle, and this time what I'm doing, instead of ECD I'm writing it DBE, because DBE and ECD are equal. So this time I'm changing it a bit. इसके डिनोमिनेटर जहाँ ECD लिखा हुआ है वहाँ चेंज करके हम इसको लिख देते हैं DBE, बिकॉज ECD और DBE दोनों सेम एरियाज हैं. अच्छा, अब इसको सिर्फ हमने डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया है एंड इट विल रिमेन एज इट इज़ AE ओवर EC, और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन एज्यूम करते हैं. और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करोगे, यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आइदर ऑफ द इक्वेशंस आर आइडेंटिकल. ADE एंड DBE ये दोनों सेम एरिया हो गए, आई मीन दोनों सेम पार्ट हो गया. तो अगर हम कहते हैं A के इक्वल B है और A के इक्वल C है, तो इन दोनों से निकल के आता है कि B के इक्वल C है. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को. तो हम इसी के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम बड़े ही आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड दैट इज AD ओवर EC इज इक्वल, it's AD over BD is equal to AE over EC, and that was the basic statement of Thales theorem जो हम लोगों ने पढ़ा था. AD over DB means ratio of these two bases is equal to ratio of these two parts. तो that is what is Thales theorem. और अब हम इसको थोड़ा सा एक